over here in this segment we are dealing about distance of closest approach. अब ये distance of closest approach होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा और फिर अपने एक न्यूमेरिकल करेंगे उसी एग्जांपल के टाइप के ऊपर, तो अपने को एक अंदाजा लग जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मीनिंग है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हो गया जब भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन एक्सिक्यूट कर रहा होता है एक प्लेन में, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों भिड़ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों भिड़े नहीं, वो दोनों पास पास से कहीं आसपास से निकल जाए एक दूसरे के। तो वो कितना पास, कितना उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज रिगार्डेड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जैसे इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे दो क्रॉस रोड बना रहा हूँ। ये हो गया पहला रास्ता, ये हो गया दूसरा रास्ता। क्रॉस रोड का मतलब हो गया चौरस्ता। तो हम लोगों ने एक ऐसा चौरस्ता टाइप का अरेंजमेंट बना लिया, ठीक है ना भाई। तो ये एक ऐसा हो गया, ये एक ऐसा हो गया। इसको मिटा के थोड़ा नीचे कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो ये हो गया क्रॉस रोड अरेंजमेंट। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार ए। मैं मान लेता हूँ कि कार ए यहाँ पे लोकेटेड है, जिस इंस्टेंस पे अपने बात करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे। एंड जो कार ए है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी ए। एंड से ये जो क्रॉस रोड का जो सेंटर पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो रास्ता का, उससे इसका सेपरेशन कोई एक्स ए है। तो अपने ऐसा मान लेते हैं। Another vehicle which we are talking about is car B, and let us consider that this is car B, जो सेम इंस्टेंट पे यहाँ पे लोकेटेड है वी बी, और इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स बी हो गया। दिस डिस्टेंस भी एक्स बी, तो ये वेलोसिटी वी बी हो गया, ये एक्स बी हो गया। So now what will exactly happen with time? थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये जो बी है ये यहाँ पहुंचेगा, जो ए है वो यहाँ पहुंचेगा। तो मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा। एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम बी यहाँ पहुंचेगा और ए यहाँ पहुंचेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार ये हो जाएगा। एंड देन आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट अस से ये यहाँ पे पहुंचेगा बी, और ए कहीं यहाँ पहुंचेगा, और इस बारी डिस्टेंस जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम आई कैन सी कि पहले डिस्टेंस काफी ज्यादा है दोनों के बीच में, आहिस्ते 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 डिस्टेंस कम हुआ, और फिर वापस से जब दोनों ये क्रॉस रोड को क्रॉस करके कहीं आगे निकलने लगेंगे, तो फिर से सेपरेशन जो है उन लोग के बीच में बढ़ते चला जाएगा। तो अगर ये एक दूसरे से भिड़े नहीं यहाँ पे, तो देर इज अ पॉइंट वेर द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डेफिनेटली बी लीस्ट। डिस्टेंस उन दोनों के बीच में एक सबसे कम एक पॉइंट पे होगा। उस पॉइंट को निकालने को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस पॉइंट को जब अपने लोकेट करते हैं तो अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहले ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो ये ऐसा सिनारियो है। तो यहाँ से ये वाला कार इस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहा है, ये वाला कार इस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहा है, थोड़ा डिस्टेंस कम होते जाएगा, किसी एक पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे कम होगा और फिर वापस से डिस्टेंस जो है बढ़ने लगेगा। तो अब अपने को ऐसा पूछा गया, व्हाट विल एट व्हाट टाइम विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कब ऐसा आएगा कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा दोनों के बीच में, कि इनिशियली अपने को दिया है कि ये वी ए स्पीड से मूव कर रहा है एक्स डिस्टेंस से, ये वी बी स्पीड से मूव कर रहा है एक्स बी डिस्टेंस से। हम लोगों को टाइम बताना है, तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखना अपने स्टार्ट करते हैं कि लेट द क्लोजेस्ट distance between them occur at time t। तो अगर एट टाइम टी अगर हुआ, तब मैं काम करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एट टाइम टी का मतलब हो गया कि ये कुछ, ये मानता हूँ कि ये कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, और ये डिस्टेंस को अपने बोल देते हैं कि दिस डिस्टेंस विच इट कवर्ड इन टाइम टी इज वी ए टी।
ये हो गया v80, कांस्टेंट स्पीड से मूव करा है यानी कि ये v80 हो गया। सिमिलरली जो व्हीकल बी है ये भी कुछ स्पीड से मूव करते 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 मैं बोलता हूँ किसी इस पॉइंट पे पहुंच गया होगा। जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो हम लोग को ऐसे पता नहीं है कहाँ पे मिनिमम होगा, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो वी आर कंसिडरिंग दैट मिनिमा हैपेंड हियर। If minima happened here, then we can say that this distance is equal to vbt। तो vb स्पीड से अगर ये मूव करा तो ये डिस्टेंस हो गया vbt। So this separation between them will be regarded as the distance of closest approach। इसको अपने लिख देते हैं d स्मॉल m। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये ऐसा बात होगी। तो नाउ व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टुवर्ड्स कि अपने एक काम करते हैं, अपने ये जो ट्राइंगल है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे, अपने इसको अगर सॉल्व अगर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ओवर हियर आई एम मैग्नीफाइंग दिस ट्राइंगल एंड मेकिंग इट ओवर हियर। तो अपने एक काम कर लेते हैं, ये अगर x से डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये va है तो ये डिस्टेंस हो गया x से माइनस v80। ये जो डिस्टेंस है दिस विल बिकम xa माइनस v80। और ये जो है ये हो गया vbt माइनस xb। vbt माइनस xb and this is the distance of closest approach that we have, जिसको हम लोगों ने dm से रिप्रेजेंट किया इधर। So if I apply Pythagoras theorem over here, then we can certainly say कि dm square is equal to x minus vat square plus vbt minus xb का स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बात आ गया। तो dm स्क्वायर अगर अपने करें तो x से माइनस vat का स्क्वायर प्लस vbt माइनस xb का स्क्वायर आ गया। अब अपने क्या चाहते हैं, अपने चाहते हैं कि dm जो है वो कैसा हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। अब dm अगर मिनिमम हो जाए तो इसका मतलब dm का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ये भी मिनिमम हो जाना चाहिए। तो अब अगर इसको अपने को अगर मिनिमम करना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं y रिप्रेजेंट कर लेता हूँ rather than taking square root and then making it minimum। बेकार क्यों कचरा करें, अपने dm स्क्वायर को ही मिनिमम कर देते हैं। तो वी गेट x से माइनस vat का स्क्वायर प्लस vbt माइनस xb का स्क्वायर, और अपने इसको मिनिमम करना चाहते हैं। तो फॉर मिनिमा आई राइट दैट dy by dt must be equated to 0। तो जो टाइम का वैल्यू अपने को यहाँ से मिलेगा, अपने जैसे मैंने कहा था तुमको जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था कि अपने जनरली क्या करते हैं, अपने एक वैल्यू निकालते हैं और उससे अपने को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि ये मिनिमम वैल्यू ही हो सकता है, क्योंकि बाकी टाइम तो सब डिस्टेंस मैक्सिमम ही आने वाला है। तो ओवर हियर व्हेन वी इक्वेट इट टू जीरो, तो अपने पहले डिफरेंशिएट अगर करें इसको, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरीका ये है कि आप इसको पहले एल्जेब्रिकली ओपन कर लें और फिर डिफरेंशिएट करें, या जो अपने जो जानते हैं उससे अगर कर दें डायरेक्टली अगर, तो ब्रिंग डाउन दी पावर रिड्यूस दी पावर बाई 1। ब्रिंग डाउन दी पावर रिड्यूस दी पावर बाई 1। अब इसमें टाइम का कोएफिशिएंट जो है वो ये है, तो इसको लिख देते हैं माइनस वी है। और फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ट्वाइस ऑफ वी बी टी माइनस एक्स बी, और इसमें जो टाइम का कोएफिशिएंट है वी बी वो आ जाएगा एंड इट इज इक्वेटेड टू 0। तो आप चाहें तो इसको पहले ओपन पूरा कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ए वी ए टी, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लें टाइम के साथ साथ, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया कि ब्रिंग डाउन दी पावर रिड्यूस दी पावर बाई 1, और फिर इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये माइनस बी आ जाएगा। तो मैंने ऐसा अप्रोच इस्तेमाल कर लिया। तो ओवर हियर वी गेट दिस पर्टिकुलर पार्ट, और यहाँ से अपने क्या करते हैं, अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। तो ओवर हियर आई कैन सॉल्व इट इन दिस वे। तो 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके अगर हटा दें
तो वी विल बी लेफ्ट विथ VB square T minus XB VB is equal to XA VA minus VA square T। और यहाँ से अगर अपने T अगर निकालें तो वी आर गेटिंग XA VA प्लस XB VB अपॉन VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। तो ये हो गया टाइम when the distance between them is minimum. This is the time when the distance between them is minimum. तो ये हो गया distance of closest approach का बात। तो इतने समय पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अब अपने इसको अप्लाई करने के लिए एक सवाल ले लेते हैं कि भाई जो हम लोगों ने सीखा उसको तुम चाहो तो स्क्रैच से जैसे अपने नंबर लेकर के, नंबर दिया रहेगा प्रॉब्लम में तो उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन डेफिनेटली डू इट इन दैट वे। So if we start taking that approach, so let us take a problem over here. Problem state करे two cars A and B moving with 10 meter per second and 20 meter per second are at a distance of 30 meter and 40 meter from intersection point at t equal to 0. At t equal to 0 का मतलब क्या हो गया, जब इनको देखा गया तब। और ये डायग्राम अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। कार ए यहाँ पे लोकेटेड है, मूविंग विथ 10 meter per second, the separation is 30 meter, and car B is located over here at a distance of 40 meter, and it is moving with a speed of say 20 meter per second. तो ये कार B हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, टू कार्स A and B are moving with uniform velocities 10 meter per second and 20 meter per second respectively, and are at a distance of 30 meter and 40 meter from the intersection point of crossroad. तो अपने को पहला सवाल ये पूछा गया, will the two particles collide? और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, if they will not collide then find the shortest distance between the two particles during the course of motion. Then find the shortest distance between the two particles during the course of motion. तो ऐसा सवाल पूछ लिया गया है। Find the shortest distance between them during the course of motion. तो भाई ये एकदम एग्जैक्टली यही सवाल हो गया। तो आप चाहें तो ये टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x से वी ए एक्स बी वी बी अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, इसका डिस्टेंस इसका वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस इसका वेलोसिटी अपॉन दोनों के वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया जाए, तो उतने देर बाद जो है वो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रीच हो जाएगा। तो अपने अगर पहले तो ये पहला पॉइंट अगर अपने देखेंगे क्या ये कोलाइड करेगा, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 3 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, एंड इन 3 सेकंड इट विल रीच 60 मीटर, यानी कि 20 मीटर इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा। तो ये तो 100% बात हो गई यहाँ पे कि ये कोलाइड तो नहीं करने वाला। A will take 3 second time to reach O point, and in 3 second B will cross this and reach 20 meter ahead of O. तो ये कोलाइड नहीं कर सकता, ये तो श्योर बात है। तो इन लोग के बीच का डिस्टेंस ही खाली मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा उसके लिए मैं ये फॉर्मूला अगर लगा देता हूँ, तो T कैन बी रिटन एज XA VA प्लस XB VB अपॉन VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। तो XA VA यानी कि 30 इंटू 10 यानी कि 300 प्लस XB VB यानी कि 40 इंटू ये यानी कि 800 अपॉन इन दोनों के स्क्वायर को अगर कर दिया जाए 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस ये हो गया 100। तो वी आर लेफ्ट विथ हो गया 11/5 सेकेंड। So at t equal to 11/5 second, the distance between them is going to be minimum. At t equal to 11/5 second, the distance between them is going to be minimum. तो t equal to 11/5 के लिए मैं अगर displacement of a अगर निकालूं तो 10 into 11/5
ये हो गया 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अगर निकालें तो 20 इंटू 11/5, ये हो गया 44 मीटर। एंड इफ आई रिकंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल दैट विल बी फॉर्म्ड, तो ये अगर 22 मीटर है, मतलब ये कोई 8 मीटर इससे हेड पे कहीं पे खड़ा होगा, इधर पहुंच गया होगा। ये 8 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट हो गया। And if it is 44, then I can say that it crossed this point and is 4 meter on the other side of this point. So ये 4 meter on the other side of this point, इधर पहुंच गए B particle या car. And this is going to be the distance minimum which we are looking for. So then the minimum distance that we are looking for will be written as 8 square plus 4 square square root. That will give us the shortest distance that we have. So we are getting a square root of 80. We are getting a square root of 80, यानी कि 8.94 मीटर. And when it is going to happen, so it is going to happen at 11/5 second. It is going to happen at 11/5 second from this point where it is shown t equal to 0. तो आप अगर इस प्रॉब्लम को अगर स्क्रैच से स्टार्ट करते करना, तो आप ऐसा भी कर देते कि भाई आफ्टर अ टाइम t इट विल कवर अ डिस्टेंस 20t, इट विल कवर अ डिस्टेंस 10t, फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करते 0 से, तो आपको टाइम मिल जाता सिमिलरली. And then you can put it and obtain a triangle like this, where you can calculate the minimum distance between them is turning out to be 8.94 meter. तो ये जो है, इसको अपने बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि भाई क्लोजेस्ट ये कितना पहुंचेगा, तो एक दूसरे के इतना क्लोजेस्ट ये पहुंच पाएगा. इसके बाद क्या है, ये इन दोनों के बीच का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, इसके बाद फिर से डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा. तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच.